टोनी चिड़िया अपने पति राजू और अपनी बेटी चीची के साथ रहा करती थी। वे लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन चीची अपनी माँ टोनी से कहती है, मम्मी मम्मी आप छोले भटूरे बनाइए, आज मेरा छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे बेटा, आज तो मैं आपके लिए छोले भटूरे नहीं बना सकती क्योंकि रात तो मैंने छोले भिगोए ही नहीं। मुझे नहीं पता मम्मी, मुझे छोले भटूरे खाने हैं, आप छोले भटूरे बनाइए। अरे बेटा, छोले भटूरे बनाने से पहले छोलों को रात को भिगोना पड़ता है, तभी हम छोले भटूरे बनाते हैं। नहीं नहीं मम्मी, मुझे टेस्टी टेस्टी छोले भटूरे खाने हैं। आपको पता है ना, मैं आपके हाथ के बने हुए छोले भटूरों को कितना पसंद करती हूँ। हाँ हाँ चीची, तुम सही कह रही हो, तुम्हारी माँ के हाथ के छोले भटूरे तो वाकई बहुत स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन छोले तो इन्होंने भिगोए नहीं। एक काम करते हैं, हम कल छोले भटूरे बना लेते हैं। ठीक है जी, मैं आज ही छोले भिगो देती हूँ और आप दोनों के लिए कल को गरम गरम छोले भटूरे बनाऊँगी। अरे बस 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 करो चीची बेटा, कितने छोले भटूरे खाओगी, सब तुम ही खा जाओगी क्या? नहीं नहीं पापा, तुम्हें पता है ना मम्मी ने कितने टेस्टी छोले भटूरे बनाए हैं। मम्मी कितने टेस्टी छोले भटूरे बनाती हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लग रहा है। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं सारे खा जाऊँ। बेटा, पेट तो अपना ही है ना, तो देख करके खाओ। तुम सही कह रही हो टोनी। अगले दिन टोनी का पति राजू काम से वापस आता है और वह अपनी पत्नी टोनी को बताता है, क्या करूं भगवान, सेठ ने हम सबको नौकरी से निकाल दिया है। उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने हमें भी नौकरी से निकाल दिया है। ये आप क्या कह रही हैं जी? अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? वही मैं सोच रहा हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। पर तुम टेंशन मत लो, मैं एक काम करता हूँ, अपने दोस्त के यहाँ जाता हूँ। अगर कोई काम होगा तो वो मुझे बता देगा। ठीक है जी, आप जल्दी जाइए और जल्दी आइएगा। बेचारा राजू अपने दोस्त के घर जाता है। अरे राजू, मुझे पता चला कि तुम्हारे सेठ ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। हाँ भाई, हम बहुत सारे श्रमिकों को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया है। अब हम लोग बेरोज़गार हो गए हैं। अगर तुम्हारे पास कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताना। हाँ वो तो सही है, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने क्यों निकाल दिया तुम्हें नौकरी से? अब इतना विस्तार से बताने का तो समय नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरे लायक काम हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, अगर कोई काम होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। वह तीनों एक साथ बैठे होते हैं। मम्मी मम्मी, आप तो बेकार में टेंशन ले रही हैं। आप तो कितने ही टेस्टी छोले भटूरे बनाती हैं। आप और पापा कल से छोले भटूरे बेचिएगा, देख लेना बहुत ज़्यादा कमाई होगी। हाँ बेटा, वैसे तुम सही कह रही हो। सुनो जी, हम कल से छोले भटूरे बेचें क्या? ठीक है, हम एक छोले भटूरे की दुकान ही खोल लेते हैं कल से। अगले दिन राजू और टोनी छोले भटूरे बनाना शुरू कर देते हैं। अरे आंटी बताइए, आप छोले भटूरों की प्लेट कितने की दे रही हैं? बेटा, एक प्लेट 20 रुपए की है। अरे ये तो बहुत सस्ती है। ठीक है आंटी जी, आप मेरे लिए एक प्लेट लगा दीजिए। धीरे धीरे जंगल के सभी पक्षी उनके पास से आकर छोले भटूरे खाने लगते हैं और राजू की पैसों की परेशानी भी दूर हो जाती है। एक जंगल में चीची नाम की चिड़िया अपने पति बबलू के साथ और अपने देवर राजू के साथ रहा करती थी। राजू की पत्नी का नाम टोनी था। उनके साथ उनके ससुर भी रहा करते थे। एक दिन चीची चिड़िया के ससुर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अरे बेटा, मुझे लगता है मैं नहीं बचूंगा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अरे पापा, आप क्यों फ़िक्र करते हैं? मैं हूँ ना आपका बेटा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, आप फ़िक्र ना करें। अरे आप जाकर के अच्छे से डॉक्टर को लेकर के आ जाइए, ठीक नहीं रहा, पापा की कितनी तबीयत ख़राब हो रही है। तुम सही कह रही हो चीची, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला कर लेकर आता हूँ। सुनो, तुम्हें दिख रहा है ना कि पापा की कितनी तबीयत ख़राब है? हाँ, पापा की बहुत तबीयत ख़राब है। मुझे लगता है कि मेरे पापा अब नहीं बचेंगे। तो हम एक काम करें, हम प्रॉपर्टी के कागज़ पे पापा के साइन ले लेते हैं, फिर सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इस तरह की हरकतें हमें नहीं करनी चाहिए, मेरे पापा बीमार हैं। अरे तो क्या हुआ,
अगर उनको कुछ हो गया तो हमें आधी प्रॉपर्टी भैया और भाभी को भी तो देनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि हम साइन करवा लें। ऐसा करते हैं, मैं पेपर्स पर अंगूठा रखवा लेती हूँ। और अभी तो भैया डॉक्टर के पास से गए हैं और भाभी किचन में हैं। चलिए ठीक है। वह दोनों पापा के पास जाते हैं और उनका अंगूठा लगवा लेते हैं। कुछ टाइम बाद जब बबलू वापस आता है तो वह देखता है कि उसके पिता का देहांत हो चुका है। पापा। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और एक दिन राजू अपने भाई से कहता है, भैया अब पापा तो जा चुके हैं, अब हमें अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लेना चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो राजू? तुम मेरे भाई हो। हम घर, प्रॉपर्टी, ज़मीन कुछ भी नहीं बांटेंगे। हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे। नहीं भैया, मुझे आपके साथ नहीं रहना। आप अलग रहिए और मैं अलग रहूँगा। वकील साहब आते हैं और वह प्रॉपर्टी के पेपर्स पढ़कर सुनाते हैं। आपके पिताजी ने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने छोटे बेटे के नाम लिख दी है। क्या? ऐसा कैसे कर सकते हैं पिताजी? ऐसा नहीं कर सकते पिताजी। अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अगर पापा ने सब कुछ छोटे के नाम कर दिया है तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कुछ नहीं। छोटे तुम ये सब ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर वह अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, तुमने हमारी मदद की। हम तुम्हारे हिस्से के पैसे तुम्हें भिजवा देंगे। अब टोनी और उसके पति बबलू के पास रहने के लिए ना ही कोई घर होता है और ना ही कोई ठिकाना। अजी, हमारे पास तो घर भी नहीं है अब रहने को। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? आपको पता है ना, राजू ने आपको धोखा दिया। पापा जी कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने ज़रूर कुछ किया है। मैं जानता हूँ टोनी कि ये सब राजू ने किया है, लेकिन वो मेरा भाई है। मैं उससे लड़ भी तो नहीं सकता ना। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें मिट्टी ला कर देता हूँ, तुम उससे घर बनाओ। हम उसी घर में रहेंगे। वह दोनों मेहनत करते हैं, मिट्टी लाते हैं, गोबर लाते हैं और उसी से घर बनाते हैं और घर बनाकर उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं राजू को बिजनेस में बहुत नुकसान होता है और उसे अपना घर बेचना पड़ता है। मेरा घर चला गया। अब क्यों रो रही हो? ये घर वैसे भी हमने बेईमानी से लिया था। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैंने अपने भाई को धोखा दिया, अपने पिताजी को धोखा दिया, अपनी माँ जैसी भाभी को धोखा दिया, तो मेरे साथ तो ये होना ही था ना। वह उस घर को बेच देते हैं और रोड पर बैठे होते हैं। हमारे पास तो घर भी नहीं है, हम तो बेघर हो गए। अरे छोटे, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही सब कुछ किया था। मैंने ही धोखे से प्रॉपर्टी ले ली थी, इसीलिए मुझे बिजनेस में नुकसान हुआ और मुझे घर, प्रॉपर्टी सब बेचनी पड़ गई। मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं छोटे, हमारा घर है, तो हमारे साथ हमारे घर पर रहे। वह लोग फिर उस गोबर के घर में साथ साथ रहने लगते हैं।